गद्दी नसीब सदगुरु श्री तत्प्रसाद जी, परम विराजमान उत्तम साहब जी, बंधवे संत समाज, साधारण दीदी बहनी, सत्संग स्थान में उपस्थित दर्ज भाई तथा दीदी बहने लोग, अब हिंदी वाला बोलने की नेपाली वाला बोलनी है। हाँ, कोई ना समझने वाले हैं बेचारे, हिंदी से बोल लेता हूँ आज। बोलो सदगुरु देवा की। अभी हमारे रामेश्वर भाई बैठे हो तो हिंदी पूरा समझ लेते हैं। ऐसा नेपाल में, आधा नेपाल में भारत बसा हुआ है, ठीक है ना। पूरा तराई क्षेत्र सभी हिंदीवासी, और उनका असर पूरा पहाड़ शिखर तक है। तो साहब जी ने अभी कहा कि कट्ठी देते नहीं थे साहब, बड़ी मुश्किल से साहब बहुत दिन मेहनत करने के बाद तब कट्ठी मिलती थी। कारण ऐसा है, छोटी सी कहानी के साथ आप समझें। एक जिज्ञासु रहा और उसको गुरु बनाने की इच्छा हुई, और उसके गांव के नजदीक में कुटिया, छोटा सा कुटी, अब विराट सिंह महात्मा वहां विराजते थे। अब जाकर के कहा, गुरुदेव मेरे को दीक्षा दे दो। गुरु ने समझे कि चलो कोई बात नहीं, बेचारा जिज्ञासु है, शरीर का तो कोई भरोसा नहीं, कब छूट जाए, हो सकता मेरे शरीर छूट जाए, इसको दे ही दो। और उन्होंने उनको कट्ठी दे दी। कट्ठी दे करके उनको ज्ञान दिए, बेटा तत्वमसि इसका जाप करते हैं। उसने सोचा तत्वमसि, लगता है गुरु बहुत छोटे हैं, गुरु छोटे हैं, इतना जल्दी जब कट्ठी दिए और नाम मंत्र जाप दिए तत्वमसि नहीं बनेगा। और वो वहां से अपनी खोज में, बड़े बड़े गुरु की खोज में निकला, तो गया बहुत दूर तक, जाते जाते जंगल में ऐसे गुरुकुल में पहुंच गया। और जब गुरुकुल में पहुंच गया तो वहां जितने जिज्ञासु थे, ब्रह्मचारी थे, सबको काम दिया जाता था, एक एक काम सबको बांट देते थे। किसी को लकड़ी लाना जंगल से, और कोई जो है कि लकड़ी फाड़ना, कोई सफाई करना, झाड़ू बहारू, सब काम बांट देते थे। तो ये जिज्ञासु वहां पहुंचा, सारा काम तो बढ़ चुका था, पर एक काम बचा था। वो क्या काम था? गाय का गोबर उठाना। तो गुरुदेव मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा, देखो दीक्षा तो मिलेगा, लेकिन एक काम बचा है, यहाँ सबको काम दिया जाता है, क्योंकि बिना मेहनत से, बिना परिश्रम के कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता। तो एक काम बचा है, करोगे तो दीक्षा मिलेगा। उसको भी देखना पड़ेगा कितना दिन लगेगा आप लोगों को। ठीक है गुरुदेव, बहुत बड़ा आश्रम, और सारे विद्यार्थी पढ़ने लिखने वाले वहां थे। तो उस सबको देख करके उसके मन में भी आकर्षण हुआ, और वहां रहा। और काम क्या मिला? गोबर उठाने का। रोज रोज गाय का गोबर उठाना और घर में ले जाकर फेंकना। ऐसे करते करते 12 साल जब गोबर उठाया, तो 12 साल के बाद गुरु ने सब शिष्यों को बैठा करके उनको दीक्षा देने लगे। जब दीक्षा देने लगे तो वो दीक्षा में मंत्र तो वही था, तत्वमसि। ये जो ब्रह्म परमात्मा है तो ये तत्पद तत्पद असिपद।
अब ये जो शिष्य जिज्ञासु ने सोचा, बाप रे बाप, ये जो तत्व मसीह है, ये ज्ञान तो मेरे को गुरु ने पहले ही दिए थे 12 साल पहले, लेकिन 12 साल तक गोबर उठाने के बाद भी मंत्र तो वही मिला। इसका मतलब तो सुविधा से जो दी जाती है उसमें आदमी का भरोसा नहीं होता। थोड़ा उसको अच्छा कीमती और अच्छा रगड़ाई, अच्छे मेहनत जब पड़ जाता है तो फिर वही वस्तु, वही शब्द कीमती बन जाती है। बोलो सदगुरुदेव। इसीलिए बिना परिश्रम से अगर धन मिल जाए, बिना परिश्रम से पद मिले, तो उसका दुरुपयोग सदुपयोग नहीं करते आप। इसलिए जिन जिन घरों में माँ बाप ने सब संपत्ति कमा के रखे हैं और वो बच्चे संपत्ति का कोई कदर नहीं करते, खाओ पियो मौज उड़ाओ, बस दुनिया में ऐश करो, आए हो तो इस दुनिया में ऐश करते रहो, क्योंकि जिसको कमाना धमाना नहीं है तो वो तो ऐश करने में लगेगा। संपत्ति किस तरह से, कितने मेहनत के बाद संपत्ति मिलता है उनको कोई पता नहीं, तो उसको उड़ा देते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, किसी को भी संपत्ति कमा के मत देना, साहेब बंदगी। माँ बाप यदि वास्तविक ज्ञानी है तो बच्चों को संपत्ति नहीं संस्कार कमानी। एक विधायक जी है हमारे छत्तीसगढ़ में, गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है व्यक्ति, कहता महाराज जी मैं बच्चों के लिए संपत्ति नहीं कमाऊंगा, हाँ पैर में खड़ा करना, संस्कार देना और संस्कार से संपन्नता बना देना, ये मेरा काम है। लेकिन धन कमा करके इनको आलसी बनाना, ठग बनाना और झूठा बनाना, ये काम मैं नहीं करूंगा। तो फिर आप घूस न खाओगे तो क्या होगा? समाज का भला करूंगा गुरु जी। बढ़िया आदमी है, पूरा समय से हरिद्वार जाता है और गायत्री परिवार से संपन्न है। तो पुत्र सपूतम किम धन संचय, पुत्र नपुतम किम धन संचय। यदि आपने संस्कार दिया है तो पुत्र सपूत होता तो खुद कमा लेगा। आपने संस्कार नहीं दिया है, इतना भी कमा के रखो सब उड़ा देगा। इसलिए हमारी जिंदगी में ऐसे संस्कार कमानी चाहिए, हमारे बाल गोपाल घर के भी संस्कार से सुशोभित हो, बढ़िया हो, आदर कदर कर सके। तो जिस घर में गुरुजन का आना जाना होता है वह बच्चे भी संस्कारी होते हैं। जब माँ बाप गुरु के चरण में सर झुकाते हैं तो बच्चा देखता है, क्योंकि बच्चे की जो आंखें होती है वो आंखें पढ़ लेती है कि मेरा माँ बाप क्या कर रहे हैं। जो माँ बाप आचरण करेंगे वही बच्चे धारण करेंगे। जो माँ बाप दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, और वो बच्चे भी अपने माँ बाप को देख करके वही लाइन पकड़ लेते हैं। एक बार की बात है, कानपुर से प्रश्न हो रहा था जितेंद्र से, फिल्म का हीरो आप लोग सब जानते हैं। तो वो फिल्म के हीरो से प्रश्न किया गया कि जितेंद्र जी आप एक दिन में कितना सिगरेट पीते थे? कहा मैं एक दिन में 100 सिगरेट पी लेता था। फिर वो सिगरेट आपने छोड़ दिया? हाँ मैंने छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिए? जब मेरी बेटी के जन्म हो गए, जब बेटी का जन्म और बेटी जन्म ले हुई तो अब मैं सोचा इस बेटी का मुझे बाप बनना है तो मुझे सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि कल के दिन अगर वो मैं सिगरेट पीता रहूंगा तो मेरी बेटी सोचेगी मेरा पापा जब सिगरेट पीते हैं तो इसमें मेरे लिए क्या हासिल। अब मैं मना नहीं कर सकूंगा कि बेटी सिगरेट मत पीना। तो प्रश्न उठेगा कि पापा जी जब जो चीज आप यूज कर सकते हैं क्या वो मैं नहीं कर सकूं? इसलिए माँ बाप, एक फिल्म एक्टर, एक हीरो, वो भी अपने बच्चे को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा जीने के लिए ऐसा संस्कार देते हैं कि मैं अच्छा बनूं। तो इसीलिए पहले अपने घर में सायद बनेगी देवता विराजी। तो जब हम अच्छा दिखना चाहते हैं तो अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं। माँ बाप पहचान सके, अड़ोस पड़ोस को पहचान सके, देश दुनिया को पहचान सके। यदि हमने संस्कार नहीं दिया तो कुछ ना माँ बाप को पहचाने, न देश दुनिया को, किसी को नहीं पहचाने। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि सहज में जो मिलेगा उसका कदर नहीं होगा, सुख में जो पलेगा
उसको सुख का भास नहीं होगा। इसलिए जीवन में मेहनत चाहिए, कठिनाई चाहिए, श्रम चाहिए। ये जितने दुख है, ये दुख आदमी को निखारता है, झांकता है, फिल्टर करता है। और जीवन में कोई दुख ना आए, वो आदमी ऊपरी ऊपरी रहेगा। कि किसी महापुरुषों ने कहा है कि यदि जीवन में रोया नहीं तो एकदम खलखला के हंसा नहीं तो आदमी गहरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए रोने में भी आपके जीवन है, हंसने में भी आपका जीवन है, लेकिन वो आप जब समझ जाओगे, जाग जाओगे, तब जाके ये पता चलेगा। इसलिए गुरु के चरण में आकर के समर्पित होकर के समझने की जरूरत है। जितना समर्पित भावना, जितनी सरलता यदि जीवन में घटे तो जीवन धन्य हो जाए। तो आज ये जितना हमारे गुरुजन दूर दूर से आकर के जो ज्ञान की गंगा बहाए और भक्त सज्जन भी बड़े श्रद्धा से सुने। आज 8वां दिन है ना सर, 8वां दिन चल रहा है। मैं देख रहा हूँ बड़े प्यार से सुने, ध्यान से सुने, सेवा भी जितना करना है उतना सेवा भी कर रहे हैं। इसीलिए सभी ने अपने सौभाग्य का प्रसाद जो पाया है उसको एकदम अपने हृदय में सजो के रखना, ताकि जीवन उजाला पर उजाला होते जाए। तो आज गुरुदेव ऐसे महापुरुष जिनके चरण में सिर झुके और ऐसे झुके कि हम प्राण से झुकाए। जब जितना प्राण से हम सिर झुकाते हैं उतने जीवन गहरा होगा, प्यारा होगा, पवित्र होगा और एकदम सरल होगा। और सरल के बिना काई सुख नहीं। जब हृदय का विकास होता है तो आदमी सबसे हृदयवान बनता है। संसार में बुद्धिमान की कम नहीं, धनवान की कम नहीं। धनवान बुद्धिमान सारी दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन हृदयवान व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है। और गुरुदेव कबीर का एक ऐसी वचन, जब तक हृदय से हम नहीं जुड़ते हैं, जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुनाई। जारी युगल पुकारिया सो संशय दिल माई। एक आध्यात्मिक क्षेत्र के महापुरुष, वैज्ञानिक पुरुष है कि इतनी गहराई से लेते हैं, मूल को पकड़ के बोलते हैं साहब कि हृदय को बढ़िया समझो और हृदय से जुड़ जाओ। पृथ्वी में फिर दुख नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। ऊपरी ऊपरी बातों से नहीं, हृदय से हो। हर काम सजगता से हो, प्रेम से हो। और इतना बोध और इतना होश आ जाए कि ये होश में जो काम होंगे वो बड़े सही ढंग से होंगे। महापुरुषों ने कहा, अज्ञानी से दुखी नहीं आदमी, न जागने से दुखी। अज्ञानी ऐसे काम करता है जैसे जागा नहीं। जागने के बाद साथ झूठ का पता चलेगा, हानि लाभ का पता चलेगा। जब आदमी जाग जाता है कि जो भी काम मैं करूंगा प्रतिफल मुझे मिलेगा, क्योंकि जागने के बाद आंखें खोलती है तो हम हर जगह विवेक से देखते, चारों आंखें खुली। अन्यथा जब तक नहीं जागे रहेंगे तो चारों आंखें हमारी बंद होती। गुरु ने कहा, ऊपर की दो गई, हियो की गई राह। कहे कबीर, जाको चारों गई, ताको कहा उपाय, कोई उपाय नहीं। जिसकी चारों आंखें फूट गई तो उसको बचने का कोई उपाय नहीं। इसलिए हमारे आंखें खुली हो। बाहर की आंखें दुनिया देखती है, भीतर की आंखें हृदय को देखती है। इसलिए हृदय की आंख से हृदय को देखना है और एक आंखों से बाहर को दृश्य को भी देखो और दृष्टा बनने की अभ्यास करो। हृदय से भी देखो और गहरा होने का अभ्यास करो। फिर देखना हमारे जीवन में कितना आनंद घटेगा। लेकिन ये कहने सुनने से नहीं। मैं कह रहा और आपके जीवन में घट गया ऐसा नहीं, और आप सुन ले तो पहुंच गए ये भी बात नहीं। इसमें कसरत करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। जितना आपका मेहनत बढ़िया होता रहेगा उतने आप जीवन में गहरा होते जाओगे। और वो गहरा पता कैसे चलेगा? व्यवहार। जीवन का मापने का एक ही यंत्र है, वो है आपका जीवन का व्यवहार। ये कथा कहानी से किसी को जाने नहीं जाएंगे। मैं कितना कथा कहूं, आप कहोगे हाँ महाराज धन्यवाद है, बहुत बोले आपने, बहुत विद्वान हो, बहुत बढ़िया। लेकिन व्यवहार में तेज करना मेरा देखना मैं विद्वान कितना हूं, क्योंकि हमारी बात व्यवहार से, साधु का हो, सज्जन का हो, भक्त का, किसी का भी
व्यवहार बता देगा कि आप कितना निर्मल हो गए, कितना पवित्र हो गए, कितना प्यारे हो गए। संसार के साथ, समाज के साथ, अपने साथियों के साथ आप किस तरह से जी रहे हैं, आपकी सारी करनी साथ में रहने वाले को पता चल जाता है और वही विज्ञापन करते हैं दुनिया में कि ये आदमी भला है, ये आदमी खराब है। इसीलिए सज्जनों, सुंदर शुभ अवसर मिला। अंजुम, हमारे अंजुम है और हमारे दयाराम, क्या नाम, दयानंद, आप लोगों ने ये जो भंडारा किए, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। ऐसा काम करते रहिएगा। अपने पसीना के एक एक बूंद का आप सदुपयोग करते हैं, जीवन का हर पल का आप सदुपयोग करते हैं, तो अंधेरा बिल्कुल समाप्त होगा, आपकी यात्रा उजैली योग होगी। तो इसीलिए आज का ये शुभ अवसर, पावन दिन, सहजता में जो मिलेगा उसका दुरुपयोग होगा, मेहनत से जो मिलेगा उसका सदुपयोग होगा। तो मैं कह रहा था, जिज्ञासु को पहले कंठी दीक्षा और मंत्र मिला तो उसका कदर नहीं हुआ। जब 12 साल जाकर के गोबर उठाया तो पता चला कि तत्वमसी का महत्व क्या है। इसी प्रकार से हम जैसे जैसे साधना करते हैं तब ये आश्रम क्या है पता चलेगा, ये संत क्या है पता चलेगा, और धर्म अध्यात्म क्या है ये भी पता चलेगा, और मैं भी क्या हूँ, हम भी क्या है, ये सब भी पता चलेगा। जागने की बात, इसीलिए हमारा जीवन जागरणमय हो, हम सपने से जागे और जीवन को उज्जवल बनाए, पुण्य और परोपकार में मन को लगाए और स्वस्थ रहे और मस्त रहे। यही हमारे जीवन की, मानवता की उपलब्धि। बोलो सद्गुरुदेव की जय।